हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी ट्रेन की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि सर पंजाब में एक ट्रेन बिना इंजन के कैसे चल पड़ी, क्या कारण था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अयन शर्मा चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और दोस्तों ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हम जो भी जानकारी आपको देना चाहते हैं या देना चाह रहे हैं, मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ या देना चाहता हूँ, वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके, आप तक पहुँच सके दोस्तों। इसलिए मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों कह रहा हूँ। और दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और दोस्तों ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इन सब के साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिए, लाइक। और दोस्तों इन सब के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से चैनल और वीडियो दोनों को सपोर्ट मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इन सब के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। मैं आपको वीडियो शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिन किसी को भी आप वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों, तो उन तक यह जानकारी पहुँच सके, और अगर वो इस जानकारी में इंटरेस्टेड है तो उनके यह जानकारी काम आएगी, उनको यह जानकारी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कीजिए। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सर पंजाब में बिना ड्राइवर के ट्रेन कैसे दौड़ पड़ी, क्या कारण था जो वह ट्रेन दौड़ पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप ट्रेन अगरबत्ती संबंधी, पूजा पाठ संबंधी, एस्ट्रोलॉजी संबंधी और पंडित जी संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न अवश्य पूछिए दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी जो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं, अभी जो मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, वह भी हमसे किसी भी प्रकार से पूछी गई है दोस्तों, पूछी गई है। तो दोस्तों आप भी हमसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लिखकर अवश्य भेजिए, क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स आपका ही है दोस्तों कमेंट बॉक्स। इसलिए आप कमेंट बॉक्स लिखकर हमसे प्रश्न पूछिए, और हम उस पूछे गए प्रश्न के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चीज़ की बहुत हद तक संभावना है, बल्कि प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर पंजाब में बिना ड्राइवर की ट्रेन कैसे दौड़ पड़ी, क्या कारण था। तो दोस्तों इसके पीछे जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि इसके पीछे रेलवे के कुछ मैनुअल कारण में कुछ कमी होने की संभावना जताई जा रही है। एग्जैक्ट तो दोस्तों ये होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संभावना इसी चीज़ की है कि रेलवे के कुछ मैनुअल कारण हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर, इसमें कमी होने की संभावना बताई जा रही है। और दोस्तों इनके अलावा देखो संभावना बताई जा रही है दोस्तों, इस चीज़ की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यह मालगाड़ी थी दोस्तों, तो मालगाड़ी क्या ओवरलोड थी। ओवरलोड से मेरा मतलब ये है कि नॉर्मल जो लोड होते हैं गाड़ियों में अपने, उनसे तो मालगाड़ियों में लोड ज़्यादा ही होता है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मालगाड़ी लोडेड थी। इसके अलावा दोस्तों मालगाड़ी लोडेड थी, तो लोडेड होने के कारण ट्रेन को थोड़ा फोर्स मिल गया। जैसे ही वह चली तो लोड होने के कारण ट्रेन को आगे से आगे फोर्स मिलता गया, और उसने स्पीड धीरे धीरे पकड़ ली। जहाँ तक की संभावना बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लगभग ट्रेन पकड़ चुकी थी दोस्तों। ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर के चलते वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वह पकड़ चुकी थी दोस्तों, क्योंकि ट्रेन में लोड था दोस्तों, तो धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ट्रेन की 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बन चुकी थी दोस्तों। और दोस्तों जिस ट्रैक पर वह
ट्रेन चल रही थी वह ट्रैक जिस जगह पर था वहाँ पर दोस्तों शुरुआत में जब ट्रेन चली थी उस जगह से ट्रेन में ट्रैक पर थोड़ी ढलान थी दोस्तों, थोड़ी ढलान थी। वैसे हालांकि ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए हल्की सी ढलानी काफ़ी है दोस्तों, प्लस वह लोडेड थी और ट्रैक में थोड़ी सी ढलान थी, तो इसलिए भी दोस्तों एक कारण ये भी था दोस्तों। दूसरा कारण ये भी था कि ट्रैक पर ढलान होने के कारण वह धीरे धीरे, तो दोस्तों ट्रैक पर ढलान होने के कारण यह दूसरा कारण भी था। इसके कारण भी ट्रेन को थोड़ी सी स्पीड मिलने में सहायता मिली दोस्तों। तो दोस्तों कुछ यही कारण थे दोस्तों, जहाँ तक संभावना जताई जा रही है दोस्तों। और भी कुछ छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण यही थे दोस्तों। और दोस्तों इस चीज़ की भी संभावना जताई जा रही है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों अब बात आती है ट्रेन चली वो तो है, लेकिन अब वो ट्रेन रुकी कैसे। तो दोस्तों हुआ ये है कि जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई वहाँ से तो ढलान थी, ट्रैक पर थोड़ी बहुत ही ढलान थी, लेकिन ढलान थी। तो धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी और स्पीड धीरे धीरे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की बन गई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे ट्रैक नॉर्मल होता गया। पहले तो ढलान थी ट्रैक में, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ी ट्रेन थोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी वो थोड़ा सा मतलब जैसे थोड़ा करते हुए आगे बढ़ी वो, तो धीरे धीरे ट्रैक नॉर्मल होता गया। नॉर्मल से मेरा मतलब प्लेन होता गया। प्लेन से मेरा मतलब न तो ढलान और ना ऊंचाई, एक लेवल पर ट्रैक आ गया धीरे धीरे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी थोड़ा आगे चलने पर लेवल पर ट्रैक आ गया, तो ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम होती गई क्योंकि ट्रैक नॉर्मल हो चुका था दोस्तों, ढलान नहीं थी उसमें और न उसमें चढ़ाई थी। इसलिए फिर धीरे धीरे और रेलवे के जो थे कर्मचारी वह ट्रैक पर लकड़ी के ब्रेकर रखते गए, वो कोक रखते गए दोस्तों। इसके कारण भी इंजन को रुकने में थोड़ी सहायता मिली। धीरे धीरे इंजन इसके कारण भी थोड़ा रुकता गया। इन सब के साथ साथ दोस्तों ट्रेन फिर भी आगे बढ़ती गई, ब्रेक लग धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, लेकिन आगे बढ़ती गई। इस प्रकार से दोस्तों ट्रेन आगे बढ़ती रही और आखिर में लास्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो ये पहले तो ट्रैक नॉर्मल लेवल पर था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी तो फिर ट्रैक थोड़ा ऊंचाई पर आने लग गया दोस्तों। थोड़ा आगे चलने पर ट्रैक में थोड़ी ऊंचाई आ चुकी थी दोस्तों, तो उसके कारण भी ट्रेन के ब्रेक लगभग लगने लग गए। ब्रेक से मेरा मतलब ब्रेक नहीं लगे, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे स्पीड ट्रेन की कम होने लग चुकी थी दोस्तों, और धीरे धीरे स्पीड कम हो गई। तो लास्ट में आगे जाकर के ट्रेन आखिरकार रुक गई, क्योंकि धीरे धीरे जो ट्रैक थे उनमें थोड़ी ऊंचाई थी, किसी कारण से ट्रैक पर ऊंचाई थी, तो वह धीरे धीरे ऊंचाई के कारण ट्रैक धीरे धीरे रुक चुकी थी। तो दोस्तों इस चीज़ की जांच की जा रही है कि क्या कारण थे ट्रेन चल पड़ी, चलने के क्या कारण थे, कैसे चल पड़ी वो बिना ड्राइवर के, क्या कमी थी, या जो भी कमी तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन क्या कारण था दोस्तों, क्या कारण था, कमी नहीं कह सकते, कारण था। तो दोस्तों क्या कारण रहा होगा जो ट्रेन चल पड़ी, इस चीज़ की दोस्तों जांच की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की ट्रेन संबंधी जानकारी और दोस्तों अगरबत्ती संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, और दोस्तों पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी संबंधी जानकारी के लिए, और दोस्तों इन सब के साथ साथ पंडित जी संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों, और हमें भेज सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर आप हमें अवश्य भेज सकते हैं और भेजिए, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि आप हमसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं दोस्तों, और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी जो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं, यह जानकारी भी हमसे किसी प्रकार से पूछी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिए और जवाब पाइए।